गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, मोर ऑन टक्सपेंट। ये एक न्यू सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेंटिंग का काम करेंगे। जैसे MS पेंट में पेंट करते थे, ड्राइंग बनाते थे, वैसे ही आप टक्स पेंट में भी ड्राइंग बना सकते हो। लेकिन MS पेंट से थोड़ा ये डिफरेंट है। इसमें और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव आप ड्राइंग बना सकते हो। जिसके घर में कंप्यूटर है, आप डाउनलोड कर लोगे टक्स पेंट और इसमें आप ड्राइंग बनाओगे। देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसका देखते हैं। डेवलप द क्रिएटिव स्किल यूजिंग टक्स पेंट। टक्स पेंट का यूज़ करके हम लोग अपने क्रिएटिव स्किल को भी क्या कर सकते हैं, डेवलप करेंगे। Appreciate and use the various टक्स पेंट टूल्स लाइक लाइन, पेंट, etc. और वेरियस टक्स पेंट टूल्स कौन कौन सा है, जैसे लाइन हो गया, पेंट हो गया, और भी बहुत सारा टूल्स है। जिसका क्या यूज है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डोबो। हे टोबो, I wish to create few more drawings using टक्स पेंट. Could you please help me? डोबो ड्राइंग बनाना चाहता है टक्स पेंट का यूज करके। डोबो, yes of course. You made some lovely drawings using टक्स पेंट. डोबो उसे बताता है कि तुम बहुत ही लवली ड्राइंग बना सकते हो टक्स पेंट का यूज करके। However, there are some more options available in टक्स पेंट. क्योंकि टक्स पेंट में क्या होता है, बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल होता है, which can help to create excellent drawing, जो कि आपको एक excellent ड्राइंग क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो वो प्लीज टेल मी मोर अबाउट टक्स पेंट। देखिए, टक्स पेंट क्या है ये हम लोग जानते हैं। टक्स पेंट इज एन ईजी टू यूज प्रोग्राम। बहुत ही ईजिली आप क्या कर सकते हो, इसे यूज कर सकते हो। विच इज यूज टू क्रिएट ब्यूटीफुल ड्राइंग। और ये इसका यूज टू हम लोग करते हैं ब्यूटीफुल ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। डोबो, आई एम श्योर यू आर फैमिलियर विथ द कंपोनेंट्स ऑफ मेन स्क्रीन। कंपोनेंट्स ऑफ मेन स्क्रीन। देखिए, जब आप टक्स पेंट ओपन करोगे तो मेन स्क्रीन आपको इसी टाइप से दिखेगा, जिसमें वेरियस कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, टूल बार, ड्राइंग कैनवास, सेलेक्टर, कलर बॉक्स एंड हेल्प एरिया। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके मेन स्क्रीन के, जो आपकी हेल्प करेगा ब्यूटीफुल ड्राइंग क्रिएट करने में। Dobo, oh yes, I am. What if I wish to draw a painting of a garden? Dobo, it's very easy. You can draw this in many ways. One of them is using pen tool. देखिए, डोबो एक गार्डन का सीन बनाना चाहता है, ठीक है। तो डोबो उसे बताता है कि बहुत ही ईजिली तुम पेन टूल का यूज करके बना सकते हो। डोबो, I guess I have seen pen tool on the toolbar but never used it. डोबो बोलता है कि टूल बार में मैंने पेन टूल को देखा है, लेकिन मैंने यूज नहीं किया है। पेन टूल क्या है ये हम लोग देखते हैं। The pen tool is like a pencil or a brush. This tool can be used for freehand drawing. When pen tool is selected, the selector toolbar displays several brushes which can be used for freehand drawing. देखिए, पेंट टूल जो होता है वो क्या है, बहुत ही फ्री हैंड टूल है, ठीक है। जिसको आप सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल एंड ब्रशेस आपको वहाँ पर दिखेंगे, और उसमें जैसा ब्रश आपको सेलेक्ट करना है आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। स्टेप क्या है, स्टेप हम लोग देख लेते हैं। क्लिक ऑन द पेन टूल फ्रॉम द टूल बार। टूल बार से हम लोग पेन टूल को सेलेक्ट करेंगे। चूज एनी ब्रश फ्रॉम द सेलेक्टर। उसके बाद हम लोग सेलेक्टर में जो ब्रश आपको दिख रहा है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ब्रश को सेलेक्ट करेंगे। पिक एनी कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स। नीचे देखिए कलर बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से जिस कलर का हमें ड्रॉ करना है वो कलर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। पुट द कर्सर ऑन द ड्राइंग कैनवास फॉर ड्राइंग। और बीच का जो एरिया है
यहाँ पर ये आपका क्या है, ड्राइंग कैनवास। यहीं पर आपको क्या करना है, ड्राइंग करना है। यहाँ पर एक पिक्चर बनाकर दिखाया हुआ है। ड्रॉ पिक्चर एज शोन बिलो। सेकेंड है एक्सप्लोर द पेन टूल बार एंड काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस ऑफर्ड बाय सेलेक्टर। ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ईच ब्रशेस। देखिए यहाँ पर जो पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, पेन टूल बार में कितने टाइप्स का ब्रश आपको दिखता है, ठीक है, तो उसका नंबर यहाँ पर आपको लिखना है और सब में डिफरेंस क्या है वो आपको लिखना है। तो जब तक आप टक पेन का यूज नहीं करोगे तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है आपका यूजिंग पेन टूल ड्रॉ अ पिक्चर एज शोन बिलो। यहाँ पर जो पिक्चर दिया हुआ है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस वेयर यूज टू ड्रॉ दिस पिक्चर। इस ड्राइंग को बनाने में कितने टाइप का ब्रश का यूज किया गया है उसका नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है सपोर्ट द डिफरेंस बिटवीन द टू पिक्चर एंड राइट दिस डिफरेंस इन स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पर दो पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वेरियस टाइप ऑफ ब्रशेस आर यूज्ड बाय द आर्ट टीचर एंड कंपेयर द ब्रशेस ऑफ टक पेंट विथ द ब्रशेस अवेलेबल इन द आर्ट रूम। राइट योर फाइंडिंग इन स्पेस प्रोवाइडेड। आपके आर्ट टीचर कितने तरह के ब्रश का यूज करते हैं और टक पेंट में कितने तरह का ब्रश अवेलेबल है, दोनों में आपको कंपेयर करना है और लिखना है। नेक्स्ट है आपका लाइन टूल। दिस टूल अलाउज यू टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन यूजिंग वेरियस ब्रशेस एंड कलर। सेलेक्टर ऑफर्स मेनी ऑप्शंस फॉर लाइन टूल विच कैन बी यूज्ड आफ्टर सेलेक्टिंग द दिस टूल। देखिए लाइन टूल का यूज अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, लाइन टूल का। लाइन टूल में भी आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा पेंसिल का, ठीक है, आपको मोटी पेंसिल या ब्रश लेनी है या पतली ब्रश लेनी है, ठीक है, तो जैसा लाइन आपको ड्रॉ करना है वैसा आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। MS पेंट में भी आप लोग यूज करते हो लाइन का, बट उसमें क्या होता है ज़्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ एक ड्राइंग बनाया हुआ है, इसमें मोटी लाइन का भी यूज़ किया हुआ है, पतली लाइन का भी यूज़ किया हुआ है। देखिए स्टेप टू यूज लाइन टूल का स्टेप क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। क्लिक ऑन द लाइन टूल फ्रॉम द टूल बार। सेकेंड है सेलेक्ट द डिजायर ब्रश फ्रॉम द सेलेक्टर। थर्ड है चूज एनी कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स एंड लास्ट पुट द कर्सर ऑन द ड्राइंग कैनवास। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस एंड ड्रॉ द डिजायर ड्राइंग। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, लाइन टूल बार में जाकर लाइन टूल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्टर में जाकर ब्रश को आपको सेलेक्ट कर लेना है, कैसा ब्रश आपको चाहिए, जैसी आपको ड्राइंग बनानी है वैसा ब्रश आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। अगर पतली लाइन लेनी है तो आप पतला ब्रश सेलेक्ट करोगे, अगर मोटी लाइन लेनी है मोटी वाली ब्रश सेलेक्ट कर लोगे। चूज एनी कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स, और किस कलर का लाइन आपको ड्रॉ करना है उसे भी आप कलर बॉक्स से सेलेक्ट कर लोगे। पुट द कर्सर ऑन द ड्राइंग कैनवास, और फिर उसके बाद आपको कहाँ लेकर जाना है, कर्सर को ड्राइंग कैनवास जहाँ आपको ड्रॉ करना है पिक्चर, और प्रेस द लेफ्ट माउस बटन, और लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हुए आपको माउस को ड्रैग करना है, तो वो लाइन क्या होगा वहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। हैंड्स ऑन देखते हैं। एक्सप्लोर द लाइन टूल एंड काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस offered by selector. Which is the difference in these brushes? देखिए लाइन टूल में कितने टाइप का ब्रश आपको दिखता है, ठीक है, उसका नंबर आपको यहाँ पर लिखना है और सब में डिफरेंस क्या है
वो आपको यहाँ पर लिखना है। ड्रॉ अ पिक्चर एज शोन बिलो, इस टाइप का पिक्चर आपको ड्रॉ करना है। राइट द नंबर ऑफ ब्रशेस यूजिंग इन मेकिंग दिस ड्राइंग, और इस ड्राइंग को बनाने में कितने टाइप के ब्रश का यूज किया गया है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। Dobo, I have drawn something wrong. Is there a way to remove this? Dobo, oh yes, we can erase any portion of the drawing by using the eraser. Eraser is tuck paint. Eraser in tuck paint works in similar way as the eraser used on notebook. देखिए, MS Paint में भी आप क्या कर सकते हो, अगर कुछ गलती से कुछ ड्रॉ हो जाता है तो उसे इरेज करने के लिए किसका यूज़ करते हो, इरेजर का यूज़ करते हो। यहाँ भी आपको इरेजर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। आप इरेजर को सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, उसे इरेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको टच पेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरेजर दिखेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप का इरेजर दिखेगा। जैसा आपको ड्राइंग का पार्ट इरेज करना है उस टाइप का आप इरेजर सेलेक्ट करोगे। बट MS पेंट में ऐसा नहीं है। MS पेंट में आपको एक ही इरेजर दिखेगा, उसी को आपको बड़ा और छोटा करना होता है। लेकिन टच पेंट में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरेजर का ऑप्शन दिखेगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है। तो हर टाइप का इरेजर आपको दिखेगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इरेजर सेलेक्ट कर सकते हो और आप इरेज कर सकते हो। Dobo, wow, that's great. In that case, I can erase any part of my drawing and correct it. Dobo खुश हो जाता है, वो बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ड्राइंग के किसी भी पार्ट को इरेज कर सकता हूँ और उसे करेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है इरेजर टूल। दिस टूल कैन बी यूज्ड टू इरेज एनीथिंग ऑन द ड्राइंग कैनवास। इरेजर टूल का यूज करके आप ड्राइंग कैनवास से किसी भी पार्ट को आप क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। वॉट एवर इट इज, क्लिक इट्स गेट एक्टिवेटेड। जैसे ही आप इरेजर को क्लिक करते हो वो एक्टिवेटेड हो जाता है और ड्राइंग कैनवास के पास जब आप कर्सर लेकर जाते हो तो वो इरेजर का वहाँ आपको बना दिखेगा और जब आप ड्रैग करोगे माउस को तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। After selecting desired type and shape of eraser from the eraser, it can be dragged from the picture to erase the complete picture or part of it. अगर आपको पूरा पिक्चर भी इरेज करना है तो आप इरेज कर सकते हो, या आपको अपने पिक्चर का कोई पार्ट इरेज करना है तो आप उस पार्ट को भी इरेज कर सकते हो। देखिए, जैसे यहाँ ये ड्राइंग है, इस पार्ट को इरेज करना है, इरेजर सेलेक्ट कर लिया गया है और इसे इरेज कर दिया गया है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरेजर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ से जैसा इरेजर का ज़रूरत है आपको, वैसा इरेजर आप सेलेक्ट करो और इरेज कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर स्टेप दिया हुआ है कैसे हम लोग इरेजर को सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द इरेजर टूल फ्रॉम द टूल बार से हम लोग इरेजर टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट द साइज एंड शेप, उसके बाद हम लोग साइज और शेप, जैसा साइज और शेप चाहिए उस साइज शेप का इरेजर सेलेक्ट कर लेंगे। पुट द कर्सर ऑन द ड्राइंग कैनवास, और अपने कर्सर को, माउस के कर्सर को ड्राइंग कैनवास से लेकर जाना है। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस टू इरेज द रिक्वायर्ड ड्राइंग और पार्ट ऑफ इट। और उसके बाद लेफ्ट माउस बटन प्रेस करते हुए जब हम लोग माउस को मूव करेंगे तो वो पार्ट क्या होगा, वहाँ से इरेज हो जाएगा। As we move the mouse around after activating the eraser, a square or a round outline follows the eraser or pointer, erasing the part of whole of the picture. देखिए, यहाँ एक एक्टिविटी दिया हुआ है, हैंड्स ऑन। Observe and use all the erasers available in the selector and find out difference between them. यहाँ पर आप सारे इरेजर
का यूज़ करके देखोगे और सब में डिफरेंस क्या है वो आप यहाँ पर लिख दोगे। डोबो, हे डोबो, आई वॉन्ट टू गिव अ हेडिंग ऑफ माई सीनरी। हाउ कैन आई डू दैट ऑन कंप्यूटर? कैन यू हेल्प मी प्लीज? डोबो, oh, it's so simple. We can write anything on a drawing by using text tool. देखिए MS Paint में भी आपको अपने ड्राइंग पे कुछ लिखना हो तो आप टेक्स्ट टूल का यूज़ करते हो, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें भी होता है और यहाँ भी ये ऑप्शन आपको दिखेगा। अगर आप कुछ ड्राइंग बना रहे हो और उसका कुछ हेडिंग आपको देना है या उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको लिखना है तो आप टेक्स्ट टूल का यूज़ करके आप उसे लिख सकते हो। फोर्थ, टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल इज यूज्ड टू टाइप अ स्टेटमेंट और टू गिव अ हेडिंग टू अ सीनरी। हम लोग टेक्स्ट टूल का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ड्राइंग का कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं या अगर किसी सीनरी का हेडिंग देना हो तो हम लोग हेडिंग भी दे सकते हैं। स्टेप्स टू यूज टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल यूज़ करने का स्टेप क्या है? क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल फ्रॉम टूल बार। टूल बार से आपको टेक्स्ट टूल को पहले सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट द साइज एंड स्टाइल ऑफ द लेटर फ्रॉम द सेलेक्टर। और सेलेक्टर से आपको क्या कर लेना है, साइज को सेलेक्ट कर लेना है और स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है। राइटिंग स्टाइल आप सेलेक्ट कर लोगे, साइज सेलेक्ट कर लोगे। चूज एनी कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। और किस कलर से आपको लिखना है कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्लिक ऑन द ड्राइंग कैनवास, यू विल फाइंड अ ब्लिंकिंग कर्सर, टाइप द टेक्स्ट। और ड्राइंग कैनवास पे जैसे ही आप कर्सर को क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक कर्सर ब्लिंक करने लगेगा और आप फिर टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। डोबो, while drawing my painting, I erased a portion of it by mistake. It was so lovely. I want to show it to my father. Now I have to redraw it. अब देखिए डोबो से क्या होता है, बाय मिस्टेक क्या होता है, आप इसके पेंटिंग का कोई पार्ट इरेज हो जाता है जो कि बहुत लवली होता है और वो उसे फिर से रीड्रॉ करना चाहता है अपने खुद, क्योंकि वो अपने फादर को उसे दिखाना चाहता है। तो वो नो नीड, आई कैन गेट योर इरेज पोर्शन बैक। डोबो उसे बताता है कि उसकी रीड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो इरेज पोर्शन है उसे वो फिर से आ जाएगा। डोबो, हाउ इज दैट पॉसिबल? डू यू नो मैजिक? अब डोबो को समझ नहीं आता, वो बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या तुम्हें कोई मैजिक आती है? डोबो, नो, आई डोंट नो मैजिक बट आई नो अ कमांड विच कैन हेल्प यू गेट योर इरेज्ड वर्क बैक। डोबो बोलता है कि नहीं, मुझे कोई मैजिक नहीं आती है, बट ऐसा कमांड मुझे पता है कि उससे क्या होता है, आपका इरेज्ड जो वर्क रहता है वो फिर से बैक आ जाता है। These two commands are undo and redo ऑप्शन। कंप्यूटर में आप लोग देखे होंगे कि undo का एक ऑप्शन होता है कि redo का ऑप्शन होता है, ठीक है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आपका जो भी लास्ट वर्क है वो आपका फिर से वो आ जाता है जब आप undo करते हो तो। और undo से जो वर्क आप मान लो आपने फिर से उसे ले आया, ठीक है, अब उसको आपको लगता है कि नहीं ये इरेज ही रहना चाहिए, ये डिलीट ही रहना चाहिए, तो रीडू आप कर दोगे तो वो फिर से अगेन क्या होता है, डिलीट हो जाता है। तो undo और redo में यही डिफरेंस है। undo क्या करता है कि लास्ट जो भी आप वर्क किए हो, ठीक है, उसको क्या करता है फिर से लाता है। अगेन अगर आप undo करते हो प्रेस तो क्या होता है, उससे पहले जो आप वर्क किए हो वो भी आपका आ जाता है। फिर अगेन आप करते हो तो उससे पहले जो आप वर्क किए हो वो भी आ जाएगा। और रीडू का क्या काम होता है, जो लास्ट आपने undo किया है उसको क्या करता है, ये फिर से अगेन वही आपका जो वर्क है, जो पार्ट है वो फिर से क्या होगा, वो आ जाता है। डोबो, ग्रेट, मीन्स whatever I erased by mistake I will get that back। तो वो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अगर गलती से कुछ
इरेज हो जाता है तो हम लोग उसे फिर से ला सकते हैं। देखिए undo, the thumbs down button on the toolbar is undo button। thumbs down जो बटन होता है वो आपका कौन सा बटन होता है? undo का बटन होता है। clicking the tool will cancel the last action performed, you can even undo more than one। लास्ट एक्शन जो आपने किया है परफॉर्म वो क्या करेगा? अंडू से वो फिर से वो बैक आ जाता है। और एक से ज़्यादा बार भी आप इसे क्या कर सकते हो? ला सकते हो। जैसे बाय मिस्टेक आपने कुछ ऐसा काम 2-3 बार कर दिया जो कि आपको लगता है फिर बाद में कि नहीं ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, मुझे इसे फिर से लाना चाहिए, तो आप अंडू अगेन करोगे तो वो फिर से वो बैक सारा पार्ट आ जाता है। Observe the two pictures carefully. In the first picture, the text was added in the end by the person who was drawing the scenery. On clicking undo, the text got deleted as shown in the second picture। यहाँ पर देखिए जिसने ये ड्राइंग बनाया है उसने यहाँ पर कुछ टाइप किया है, ठीक है, नाइस सीन, लेकिन अगेन उसने क्या कर दिया है? अंडू कर दिया है। तो अंडू कर देने से वो वर्ड क्या हुआ? यहाँ पर सेकंड पिक्चर में हट गया है। अब रीडू द थम्स अप बटन ऑन द टूल बार इज रीडू। थम्स अप जो बटन होता है टूल बार में वो आपका कौन सा बटन होता है? रीडू होता है। फंक्शन ऑफ दिस बटन इज टू कैंसिल द लास्ट अंडू एक्शन। और रीडू का काम क्या होता है? जो आपने लास्ट अंडू किया है उसी को ये क्या करता है? फिर से रीडू कर देता है, यानी वो वर्क अगेन आपका आ जाता है। क्लिकिंग दिस टूल विल रिपीट द ड्राइंग एक्शन यू जस्ट ड्रॉ बैक विथ द अंडू बटन। देखिए यहाँ पर क्या किया गया? अंडू से उसे हटा दिया गया था, लेकिन फिर से रीडू कर देने से ये क्या होता है? ये स्टेटमेंट आ गया। यहाँ पर शॉर्टकट की दिया हुआ है। देखिए अंडू के लिए हम लोग Ctrl+Z का यूज़ करेंगे, ठीक है। Ctrl+Z शॉर्टकट की से क्या होता है? आपका अंडू होता है, और Ctrl+R से आपका क्या होता है? रीडू होता है। अगर आप टूल बार से नहीं करना चाहते हो, आप कीबोर्ड से करना चाहते हो, तो आप Ctrl+Z का यूज़ करोगे अंडू के लिए, और रीडू के लिए Ctrl+R का यूज़ करोगे। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की है। इसकी ज़रूरत आप जब कंप्यूटर यूज़ करोगे तो इसकी ज़रूरत आपको हमेशा होगी। यहाँ कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स है, इसको आपको क्या करना है? इस पॉइंट्स पे आप ड्राइंग बना सकते हो। नेक्स्ट यहाँ एक ड्राइंग बनाकर दिखाया हुआ है, इस टाइप का आप ड्राइंग टच पेन से बना सकते हो। तो देखिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी एक्टिविटी है सारे बच्चे ट्राई करोगे बनाने का। जिसके पास कंप्यूटर होगा वो टच पेन डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, और ड्राइंग करके आप बना सकते हो एक्टिविटी। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो आप छोड़ दोगे, ब्लैंक छोड़ दोगे। जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगी तब आप कंप्लीट कर लोगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।